श्री राम के जन्म से पूर्व जब तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा दशानंद, जो रावण के नाम से प्रख्यात है, वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर घोर तपस्या कर रहा है। कई दिन, कई माह, कई वर्ष तक भारी विपदाएं आती है, फिर भी रावण तपस्या में लीन है। रावण के कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव रावण को वरदान देते हैं। वरदान मिल जाने के पश्चात रावण को जैसे स्वर्ग का अमृत ही मिल गया हो। रावण तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रहा है। सर्वसामान्य मनुष्य, ऋषिगण, देवता, यहां तक कि धरती मां भी रावण के अत्याचार सहन नहीं कर पाती। महर्षि वशिष्ठ के कहे अनुसार महाराज दशरथ महर्षि शुंगी के आश्रम जाकर उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बड़े ही नम्र भाव से याचना करते हैं। उनकी प्रार्थना सुन प्रसन्न होकर महर्षि शुंगी यज्ञ के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं। तत्पश्चात महाराज के दरबार में ऋषि शुंगी के साथ बड़े ही ज्ञानवान ऋषियों की उपस्थिति में भव्य दिव्य यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ के सफल हो जाने के पश्चात ही यज्ञ कुंड में अग्निदेव प्रकट होते हैं और महाराज दशरथ को दिव्य खीर प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तत्पश्चात समय न गंवाते हुए महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को दिव्य खीर बराबरी में बांट देते हैं। इस प्रसंग के कुछ महीनों पश्चात ही चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दोपहर को वो दिव्य समय जब श्री हरि नारायण दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम धरती पर अवतरित होते हैं। महाराज दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। बड़े ही अद्भुत है श्री राम और उनके विचार। अपने बाल क्रीड़ाओं के साथ साथ सूझबूझ से भी सभी अयोध्यावासियों को अचंभित करते रहते हैं। इसलिए वह सभी अयोध्यावासियों के प्रिय राम है, जैसे चंद्रमा को ताकता चकोर है। हमारे राम की बात ही कुछ और है। कई दिन, कई महीने, कई वर्ष बीतते रहे। श्री राम अपने भाइयों और सखाओं के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण करते रहे। समय का पहिया चलता रहा, चलता रहा। कई वर्षों की यात्रा करने के पश्चात अब वो समय आ गया था जब चारों राजपुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने वाली थी। श्री राम बाल्य अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। अंततः नियति श्री राम और माता सीता को साथ ले ही आई। मिथिला में बड़े ही हर्षोल्लास से विवाह के पश्चात श्री राम और माता सीता का अयोध्या में आगमन होता है। पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। सभी नगरवासी श्री राम और माता सीता का स्वागत करते हैं। महाराज दशरथ और तीनों रानियां भी रघुकुल के कुल वधुओं के स्वागत के लिए आतुर है। अयोध्या के मुख्य द्वार से उनका भव्य दिव्य स्वागत होता है। श्री राम अयोध्या से लौटने के पश्चात कुछ समय चित्रकूट में व्यतीत कर वहां से प्रस्थान करते हैं। आगे जाकर श्री राम की कई ऋषि मुनियों से भेंट होती है। उनसे वे कई दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा करते हुए दंडकारण्य के 13 वर्ष कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अपने वनवास के अंतिम समय में श्री राम दंडकारण्य के भीतर पहुंचते हैं। आगे जाकर श्री राम कई महात्माओं से भेंट करते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां से उन्हें महर्षि अगस्त्य जी के स्थान के विषय में ज्ञात होता है। श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अतः मुनिराज के भेष में आया हुआ रावण माता सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने पर विवश करता है। तब विवश होकर लक्ष्मण के दिए वचनों को तोड़कर माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार करती है। श्री राम अंगद को शांति दूत बनाकर लंका भेजते हैं। रावण के समक्ष शांति प्रस्ताव रखते हैं, पर रावण के अहंकार के कारणवश वह राम जी के इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देता है। अंततः युद्ध होना अवश्य भावी है। रावण श्री राम के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर उन्हें युद्ध के लिए चेतावनी देते हैं। दोनों ही पक्ष में रणनीति का आकलन होता है और तत्पश्चात वह क्षण आता है जब युद्ध का आरंभ होता है। कुंभकर्ण के वध के पश्चात रावण का मनोबल टूट जाता है। अपने पिता के मन के भाव को समझकर अंततः इंद्रजित रण क्षेत्र में भाग लेने का निर्णय लेता है।
तत्पश्चात रावण इंद्रजीत के निर्णय पर अपनी मोहर जमाकर उसे रण क्षेत्र में प्रस्ताव की स्वीकृति देता है। रणभूमि में आकर सर्वप्रथम इंद्रजीत लक्ष्मण को युद्ध की चेतावनी देता है। लक्ष्मण को शक्तिबान लगने के कारण वे मूर्छित होकर धरा पर गिर जाते हैं। हनुमान वहां आकर लक्ष्मण जी को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी घोर विपदा परिस्थिति आती है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। संजीवनी बूटी की पहचान ना होने के कारण हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। समय के अभाव के कारण वह जल्द से जल्द संजीवनी बूटी लाकर प्रभु श्री राम के वचनों को पूरा कर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। अंततः युद्ध की घोषणा होती है। देखना यह है कि रावण कब तक स्वयं को श्री राम के अमोघ बाणों से बचाता है। यह रावण युद्ध के लिए शस्त्रों, अस्त्र और दिव्य कवचों सहित सज्ज हो गया है। वहां श्री राम भी अपने दिव्य धनुष बाणों सहित युद्ध भूमि में उपस्थित है। एक और त्रिलोक विजयी रावण अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में तैयार है और त्रिलोक के स्वामी रघुकुल दीपक अपने विशाल वानर सेना के समेत दूसरे स्तर पर स्थिर है। वो क्षण आ ही गया जब रावण का अंत होगा, परंतु रावण जैसे महापराक्रमी प्रतापी योद्धा का अंत करना श्री राम के लिए इतना सरल नहीं है। अब देखना यह है कि श्री राम कैसे इस दुराचारी पापी रावण का अंत करते हैं। प्रभु श्री राम के आज्ञा अनुसार विभीषण पूरे विधि विधान के साथ रावण का दाह संस्कार करते हैं। रावण के अंतिम संस्कार के पश्चात विभीषण का पूरे विधि विधान पूर्वक राज्याभिषेक कराते हैं। तत्पश्चात श्री राम अपने वचनों को पूर्ण करते ही लंका के राजा बनते ही विभीषण को सर्वप्रथम माता सीता को बंधन मुक्त करने का आदेश देते हैं। तब सभी वानर युद्धपति माता सीता को सम्मान सहित श्री राम के शिविर में लाते हैं। अपनी भार्या को आते देख श्री राम के खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। जानकी को भी श्री राम को देखते ही उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। किंतु श्री राम का न्याय तो कुछ और ही चाहता है। श्री राम जानते हैं कि सीता जैसी पवित्र नारी इस संसार में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, परंतु वे चाहते हैं कि सीता के पवित्रता का प्रमाण सबको मिले। इसी कारण श्री राम माता सीता को अग्नि परीक्षा देने पर विवश करते हैं। श्री राम और माता सीता के मिलाप के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी समेत सभी सैन्य दल के साथ अयोध्या प्रस्थान करते हैं और सभी जय घोष लगाते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम।